अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है महंगाई। लेकिन महंगाई को जरा हम डिफरेंट तरीके से आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हम देखते हैं कि हुकूमती दावे किए जाते हैं और ये क्लेम किया जाता है कि महंगाई पर काबू पा लिया गया है, और जब दूसरी तरफ आवाम से बात की जाती है तो एक मुतनासिब बयान आवाम की जानिब से सामने आता है और वो यही होता है कि चीज़ें जो हैं वो महंगी ही है, चीज़ों में उस तरीके से जो है चीज़ों की कीमतों में उस तरीके से कमी नहीं आई है जिसकी वजह से महंगाई में जो है वो होशरुबा इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि अगर हम पिछले 70 महीने की बात करें तो पिछले 70 महीने की कम तरीन सतह पर इस वक्त महंगाई जो है वो पहुंच चुकी है। महंगाई को कुछ हद तक जो है वो काबू कर लिया गया है और आगे आने वाले दिनों में इसको मजीद इस पर काबू पाया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि क्या आवाम को इससे रिलीफ पहुंचा है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप एक लग्जूरियस लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, अगर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहे हैं जिसमें आपका रोज़ाना का घर का खाना होता है, जिसमें दाल चावल चीनी आटा ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, क्या उनमें सस्ताई हुई है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आई है और इसका असर जो है वो आवाम पर क्या पड़ा है। एक गैर जानिबदार सर्वे करने की आज कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आवाम की राय क्या है, क्या महंगाई वाकई कम हुई है या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। महंगाई हो गई है, खाना के लिए गुंजाइश नहीं है, इतना महंगा है। हुकूमत तो कह रही है कि 70 महीनों से जो है वो कम, 70 महीनों को अगर देखा जाए तो अभी जो महंगाई है वो कम तरीन महंगाई है। झूठ बोलता है, ये पूछो इधर कितना महंगा करता है। बेटी खाना ये फल फ्रूट खाना गुंजाइश नहीं होती। तो आपको लगता है कि महंगाई कम नहीं हुई है? नहीं ज्यादा होती, कम नहीं होती। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई जो हुकूमती दावे हैं कि महंगाई जो है वो कम हो गई है, ये किस हद तक इसमें सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कारोबार है, मुझे बताएं कि कितनी सस्ताई हुई है? महंगाई हुई है, सस्ताई का हुई है। महंगाई हुई है तो ये तो कहा जाता है कि चीजें सस्ती हुई हैं। तो हुकूमत कहती है ना, हुकूमत ही बताएगी ना, महंगाई और सस्ताई दोनों हुकूमत ही करती है। हुकूमत ही कहती है सस्ताई है, लेकिन जब बाजार में आते हैं तो पता चलता है। अच्छा, अगर हम बात करें सेब की या कीनू की या इसकी अनार की कीमतों की, तो 2 महीने में क्या सूरत हाल रही है? 2 महीने पहले ये 250-200 रुपए किलो बिक रहा था, अभी ये 400 रुपए बिक रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती दावा है इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है। ठीक है जी, आज जरा गैर जानिबदाराना सर्वे करने की कोशिश करेंगे, आवाम से जानेंगे कि किस हद तक जो है वो महंगाई पर काबू पा लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर जी, हुकूमत ये दावा करती है कि 70 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गई है महंगाई, इसमें कितनी सच्चाई? आप समझते हैं कि चीज़ें सस्ती हुई हैं या नहीं? नहीं, कहाँ हुई? दालें महंगी हैं, गोश्त महंगा है, मुर्गी महंगी है, सिर्फ आटा सस्ता हुआ है या चीनी सस्ती हुई है, ऑयल वगैरह घी वगैरह सब महंगा है। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें सस्ती हुई हैं। हाँ, कुछ आटा वगैरह हुआ है, चीनी हुई है, कुछ चीज़ें जो सस्ती हैं। तो ये जो हुकूमती फ्रूट हो गया, सब्जी हो गई, वो सस्ती है। फ्रूट हम अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे जो अनार 2 महीने पहले 250 का था वो अब 400 रुपए का बिक रहा है। मौसम नहीं है ना उसका भी, बगैर मौसमी महंगा होगा वो तो। आपको लग रहा है फ्रूट हो गया, केला हो गया, दूसरी चीज़ें सब सस्ती हैं। अच्छा, हमने देखा है मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, 900 रुपए किलो जो है वो मुर्गी मिल रही थी। तो आपको लगता है वैसे कि चीज़ें जो है वो सस्ती हुई हैं जिस तरीके से? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क। मैं खुद परचून वाला हूँ, मैं गली में दुकान खोली हुई है, बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ा है। कौन कौन सी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है? जैसे दालें हो गई, आटा हो गया, चीनी हो गई। इनके अलावा जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं नहीं, उनमें नहीं। जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, वो तो महंगे हैं, अभी भी महंगे हैं। ठीक है जी, चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से सस्ती नहीं हुई हैं और ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। महंगाई की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि चीज़ें महंगी हुई हैं पहले से या सस्ती हुई हैं? रेट तो रुके हुए हैं, एक जगह बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन ये अशिया खुर्दनोश के रेट तो मुतवातिर वही हैं। महंगाई की तरफ ही जा रहा है रुझान, सस्ते नहीं हुए, कोई सस्ताई नहीं हुई है। अच्छा, हुकूमत ये दावा करती है कि 70 महीनों की कम तरीन सतह पर आ गई है महंगाई। आप इस दावे को किस हद तक सही या गलत समझते हैं? हुकूमत तो सस्ता करती है, लेकिन ये दुकानदार वगैरह कोई रेट लिस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते। अपनी उसी तरह ये जो मनमानी कीमतें उन पर अशिया जो है वो फरोख्त करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अंकल जी, क्या करते हैं?
मैं सोनार की काम करते हैं। सोनार का काम करते हैं। सोना तो बहुत महंगा हो गया बहुत महंगा हो गया, 3 लाख रुपया हो गया 3 लाख रुपए फी तोला। ये तोला। अच्छा ये मुझे बताएं, महंगाई की हम बात करें अगर, महंगा तो बहुत है, जितनी कमाई नहीं है उतनी महंगी है। महंगाई है। अच्छा हर चीज में अगर हम दूध की कीमतों की बात कर ले, दूध, दही, दालें, आटा, चीनी, आपको लगा है कि कुछ चीजें सस्ती हुई हैं कुछ महीनों में या नहीं? नहीं, अभी तक सस्ता नहीं हुआ। कोई दूध 220 रुपया किलो, सस्ता कहाँ हुआ? अगर 200 रुपये किलो तो बोलते सस्ता हुआ 20 रुपया। अच्छा अगर हम बात करें हुकूमत की, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि महंगाई तो जो है वो उस पर हमने काबू पाया है, चीजें सस्ती हुई हैं और आगे हम मजीद सस्ती करेंगे। तो ये जो दावा है इसको किस हद तक आप सही समझते हैं? ये झूठ है, बिल्कुल कतई झूठ है। वो सही नहीं बोल रहा, झूठ है ये, बिल्कुल झूठ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। अच्छा हम आज बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने दावा किया है कि महंगाई जो है उस पर थोड़ा बहुत काबू पा लिया गया है। अगर हम पिछले 70 महीनों की बात करें तो कम तरीन सतह पर है महंगाई। आप इस दावे को कितना सच समझते हैं? पहली बात ये है कि मेरी उम्र इतनी नहीं है जो 70 साल। 70 महीने 70 महीने तो 12 अभी थोड़ी 4-5 सालों की महंगाई अगर- थोड़ी काबू में आ गई है माशाल्लाह। आ गई है महंगाई। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं? बस देखी जाए तो सस्ती जो पहले से जो इतनी सस्ती नहीं हुई है, लेकिन आटा, दाल, चीनी, मुर्गी, सब्जी, फ्रूट कुछ सस्ता। ये चीजें मैं नहीं लेके आता हूँ, घर वाले लेके आते हैं, तो मेरे को इस चीज़ का मालूमात नहीं। ठीक है जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके उनसे जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। ये बताएं कि अगर हम बात करें पिछले 1 साल की या 2 सालों की, आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है? कुछ तो कम हुई है। कहाँ कहाँ जो है वो आपको लगता है कि कमी आई है, चीज़ें जो हैं वो प्राइसेस जो हैं वो कम हुए हैं? खाने वाली चीज़ें तो ज़्यादा महंगी है, ठीक है, और उसके बाद कपड़े वगैरह उनमें बात करें तो वो भी ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। बाकी कोई जनरल वगैरह हो गया, इसमें कुछ कम रेट हैं, कुछ ज़्यादा है। महंगाई फिर भी पहले से ज़्यादा है। ज़्यादा है कि कम है? नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है महंगाई। जी हाँ। अच्छा तो अगर हम देखें जो हुकूमत दावा करती है कि अगर पिछले 70 महीनों की बात कर लें कम तरीन सतह पर है महंगाई, इस दावे से आप मुत्तफिक हैं या नहीं? नहीं नहीं, मुत्तफिक नहीं है हम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नॉर्मली जब शॉपिंग करने हम निकलते हैं, लड़कियां वगैरह निकलती हैं, मेकअप का सामान खरीदना होता है, कपड़े जूते खरीदने होते हैं, महंगाई मुझे बताओ कितनी ज्यादा हुई है? महंगाई तो आसमान को छू रही है। क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें लगता है महंगी हो गई बहुत ज्यादा, खवातीन के लिए स्पेशली? कॉस्मेटिक्स बहुत महंगा हो गया है। कौन सी चीज है जिसके रेट ट्रिपल हो गए? मतलब पहले अगर फॉर सपोज एक लिपस्टिक थी जो 200 रुपए की मिल जाती थी, अब वो लिपस्टिक कितने की मिलती है? 500-600 तक की मिल जाती है। तो फिर क्या किया है महंगाई पर काबू पाने के लिए कि क्या आप लिपस्टिक्स लेना कम कर दिया, कॉस्मेटिक्स का सामान लेना कम कर दिया है? नहीं कम तो नहीं किया, उतना ही है। उतना ही है। लेकिन जो है आप महंगाई कर रहे हैं तो हम अपने आप को सजाना वजाना तो नहीं छोड़ेंगे ना, जाहिर सी बात है, हम तो वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो कमाता कौन है घर में? अब्बू? पापा। अब्बू के पैसों पे याशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आवाम जो है वो राय देती है अपनी, कि महंगाई की सूरत हाल आवाम की नज़र में क्या है। वो लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें लेने निकलते हैं, क्या वो अपने घर के अखराजात पर उस तरीके से पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। महंगाई में थोड़ी कमी की गई है, तो ये इन दावों से मुत्तफिक हैं आप या नहीं? इनसे रेट बढ़ ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा। अच्छा ये जो दाल, आटा, चीनी, सब्जी है, ये भी महंगी हुई है या ये कम हुई है? इनका कुछ पता नहीं है क्योंकि इतना कुछ है नहीं। बढ़ते भी हैं रेट, कम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कम ही हो रहे हैं कि बढ़ भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं और कम हो रहे हैं, दोनों चीज़ें ही हैं। तो मतलब आपको लगता है कि महंगाई जो है वो उस पर काबू उस तरीके से नहीं पाया गया? नहीं, अभी नहीं। खवातीन जो है वो नॉर्मली घर का सौदा सेल्फ लेने निकलती हैं। अगर हम बात करें आटा, दाल, चीनी, सब्जी, फ्रूट, मुर्गी, इन चीज़ों में थोड़ी कमी आई है रेट्स में या नहीं? नहीं, कमी नहीं आई, थोड़ी बहुत है जैसे आई है। किन चीज़ों में कमी आई है? जैसे तेल में थोड़ी सी कमी आई है, घी वही रेट चल रहा है, आटा वही रेट चल रहा है, सब्जियों में वही हाई पाई है। तो ये तो हुकूमत तो कह रही है कि कम तरीन सतह, पिछले 70 महीनों में अगर हम देखें तो कम तरीन सतह पर है महंगाई। हमने तो बहुत हाल है, सस्ता वो इतना महंगा आप मालूम कर सकती हैं। तो आप ये जो हुकूमती दावा है इससे मुत्तफिक हैं या नहीं?
आपको वो तो है, लेकिन अब महंगाई तो कम नहीं हो रही ना। नहीं, अगर हुकूमत कहती है कि महंगाई पर काबू पा लिया है हमने, तो आप बताएं, आप हुकूमत की इस बात से इत्तेफाक करती हैं? क्या वो कहती है? मैं नहीं, करती महंगाई हूँ है। इत्तेफाक, लेकिन हुकूमत को चाहिए ना जो महंगा बेच रहे हैं उनको आके कंट्रोल करें। हम्म, सही है। उनको अब कंट्रोल करें। गरीबों की जिंदगी किस तरह से गुजर रही है इतनी महंगाई में, यह हुकूमत को भी पता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बड़ी मुश्किल हो गई है। और लिटरली अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में हमने देखा था सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसमें जो है वो हमने देखा कि लोग इस कदर परेशान थे, चाहे वो बिलों की बात कर ली जाए या साथ ही साथ नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने वाली जो चीज़ें उनके हवाले से बात कर ली जाए। लोगों ने बहुत सफ़र किया है और बहुत खुदकुशियाँ भी इस हवाले से हुई और लिटरली लोग जो है वो महंगाई के सताए नज़र आए। और उस पर जो है हुकूमत का ये बयान, इस बयान से आवाम किस हद तक मुत्तफिक है, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। और हम लोग मौजूद हैं एक मार्केट में जहां पर जो है वो आपको फल, फ्रूट, सब्जी, अशिया खुर्दनोश की कीमत, चीज़ों से लेकर जो है वो तमाम तर चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, जिनमें कपड़ा भी है, जिनमें ज्वेलरी भी है, जिनमें कॉस्मेटिक्स भी है, वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। तो उनसे हम ज़रा बात करके जान रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ें सस्ती हुई हैं या नहीं। तो आइए ज़रा मज़ीद आवाम से बात करते हैं। हमने देखा है कि ये जो कीमतें क्रॉकरी है और ये जो सीज़न है, शादियों का सीज़न है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए। क्रॉकरी बताओ सस्ती हुई है पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 सालों में या नहीं? सस्ती नहीं और मजीद ऊपर जा रही है। कितनी महंगी हो गई है? अगर हम बात करें 1 साल की, 1 साल में किस कदर इजाफा हुआ है? एक साल में जैसे पर आइटम की एक बात कर लेते हैं, जैसे एक साल पहले ये 2000 का था तो आज 3000 का है, ऐसे आधी कीमत बढ़ी आती है हर किसी। अच्छा, नॉर्मली अगर देखें, क्योंकि हुकूमत ये दावा करती है कि चीज़ों में सस्ताई हुई है, आप मुझे बताएं कि आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? सस्ताई तो नहीं होती बल्कि हर साल महंगी होती है, क्योंकि ड्यूटी जो होती है, क्योंकि इनका सारा हमारा क्रॉकरी का आइटम होते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर। इनकी जो शीट होती है, इनके जो मटेरियल होते हैं बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, तो इम्पोर्ट के ऊपर ये इतनी ड्यूटी लगा देते हैं हद से ज़्यादा कि हमें वो कॉस्टली वैसी महंगी पड़ जाती है, और जब इसकी बनावट पे जाए तो वो और महंगी पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम घर में देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर आप आटा, तेल, दाल, चीनी खरीद रहे होते हो, इसमें कोई कीमतें कम हुई हैं या नहीं? नहीं, वो तो एक जगह ही रुकी हुई है। जैसे आटे की कीमत में, घर का सौदा मैं ही परचेज करता हूँ, तो इनकी कीमत में ना कोई कमी हुई है ना कोई इजाफा हुआ है, वो एक ही जगह पे स्टेबल हुई है बस कीमतें। आपको लगता है कि हुकूमत महंगाई कम करने के जो हुकूमती दावे हैं ये सही साबित कम कर लेगी तो फिर जेब कैसे भरेगी? ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा। आंटी मुझे एक बात बताएं, आप घर का सौदा सलफ खुद लाती हैं? जी। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, महंगाई में इजाफा हुआ है या कमी आई है? इजाफा हुआ है। कौन सी चीज़ें हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा ही चली गई है ऊपर, कि बंदा कहता है अब इसको छोड़ ही दें? देखो, किराए भी है, आटा भी है, घी भी है, चीनी तो अभी सही दे रहे हैं, पहले सही नहीं थे, अब आगे नहीं बताइए। अच्छा, कितना मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में घर चलाना या सिर्फ किचन चलाना? नहीं, घर चलाना मुश्किल है, किचन तो औरत का काम है संभालना। औरत कर ही लेती है? कर लेती फिर है। क्या करते हैं? क्योंकि हमने देखा अभी पिछले दिनों मुर्गी की कीमत 900 रुपए किलो थी, अभी 650 पर है शायद। तो ये मुझे बताएं क्या करती हैं फिर? मुर्गी वगैरह, चिकन वगैरह लाते ही नहीं है घर पे? लाते हैं फिर वो मेरा बेटा लेता है। ठीक है। आपको लगता है, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हम अगर महंगाई को देखें तो पिछले 70 महीनों में कम तरीन सतह पर है महंगाई, हमने महंगाई पर काबू पा लिया है, आप मुत्तफिक करती हैं इस बात से? जी, सही है, महंगाई कम हुई है? जी जी, काफी असर पड़ा है। काफी असर पड़ा है। ठीक है जी, जहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है, वहीं पर वो लोग भी मौजूद हैं जो कि ये बात कहते हैं कि महंगाई में कमी भी आई है। यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद हैं उनसे जरा क्विकली बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या उनको लगता है कि महंगाई में कमी आई है या नहीं। क्या क्या ले लिया आंटी आपने? बस अपने यानी कि मियार के मुताबिक शॉपिंग कर ली मैंने। क्या है, क्या क्या ले लिया है ऐसा? सूट है, शॉल है, जूते, कॉलर ली है, और फिर जो हमारी गुंजाइश उस हिसाब से कर ही लेते हैं हम लोग। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम महंगाई की बात करें, हुकूमत कहती है कि महंगाई में कमी आई है, आप मुत्तफिक करती हैं इस बात से? नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है बहुत महंगी हो गई हैं, पहुंच से दूर? मतलब हर चीज ही पहुंच से दूर है, खाने पीने की ले लो, पहनने की ले लो, हर चीज, कोई भी आलू प्याज हो गए, कपड़े हो गए, सब्जी वगैरह, हर चीज महंगी है। कोई यानी कि पेट्रोल जब बढ़ता है ना, कीमत बढ़ा देते हैं ये दुकान वाले भी, और जब पेट्रोल सस्ता होता है ना तो कम नहीं करते ये लोग। तो ये आवाम पिसती है, इसमें आवाम पिसती है, और ना कारोबार वालों का कुछ जाता है, जो गरीब आवाम है ना, जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, तो वो पिसते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे हुकूमत कहती है कि हमने तो महंगाई कम की है,
तो ये फिर हुकूमत क्यों? ने महंगाई कम की है, लेकिन जो ये बैठे हुए हैं ना कारोबारी लोग, ये कम नहीं करते। मुनाफाखोरी होती है। मुनाफाखोरी करते हैं ये लोग। अच्छा मुझे बताएं कि घर में जैसे खवातीन होती हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है किचन चलाना, कैसे चला रही है खवातीन किचन? बस क्योंकि बजट तो वही मिलता है, मियाँ वही पैसे पकड़ाते हैं, पकड़ो 20,000 रुपया हाँ जी, चलाओ। उसी में ही बचा के जो कुछ भी बचता है उन्हीं में से ही कम करके ना, यानी कि हम अपना खर्चा करते हैं, घर का सर्कट चलाते हैं, यही। अच्छा दाल चीनी सब्जी ये सस्ती हुई है कि नहीं? ये नहीं, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। कुछ महंगाई भी इतनी है, हुकूमत बेशक सस्ता कर दे, लेकिन जो बेचने वाले हैं इन्होंने बहुत महंगाई की हुई है। मुनाफाखोरी जो है वो बुनियादी मुनाफाखोरी वजह है है। बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको लगता है कि महंगाई और कम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, देखें जिस हिसाब से, यानी कि किसी के घर के अखराजात इतने नहीं फोल्ड कर सकते, तो इनको भी होना चाहिए कि भाई थोड़ी सी कम महंगाई करनी चाहिए कि गरीब आदमी कैसे गुजारा करता है, कैसे नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा ही है ठीक जी, है। क्योंकि घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 5-6 जब लोगों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 30 से 40 हज़ार रुपए में घर का जो है वो सारा निज़ाम चलाना। और वही जो है यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पर जो है वो हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब मुनाफाखोरी भी उरूज पर है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये तमाम तर दालें मौजूद हैं इस वक्त मेरे सामने। ज़रा दालों के रेट्स ले लेते हैं और तेल की कीमत भी जान लेते हैं, ताकि पता चल जाए, हम भी थोड़ा सा हिसाब लगा सकें कि कितनी हद तक जो है या कितने फीसद जो है वो चीज़ों के रेट्स जो है वो कम हुए। भाई मुझे बताइएगा कि ये जो चने की दाल है इसकी कीमत आज से 2 महीना पहले या महीना पहले कितनी थी और अब कितनी है? चने की दाल तो कम हो गई है, पहले महंगी थी, अभी फिलहाल कम है। कितने की थी? पहले थी 360 रुपए किलो, अभी 320 रुपए किलो है। चने की दाल कम हुई है। अच्छा ये मसूर की दाल इसका बताएं? 260 रुपए किलो है, पहले कितनी थी? पहले 280 थी। ये भी कम हुई है, दालें सस्ती हुई हैं। अच्छा साथ ही साथ अगर हम चावलों की बात करें तो चावलों के बारे में बताएं, बासमती कितने का था? बासमती के तो वही रेट है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, 10, 20, 30, 40 वो फिर होते रहते हैं। क्वालिटी के हिसाब से चावल में तो बहुत ऑप्शन है, क्वालिटियाँ ज़्यादा हैं चावल में। अच्छा मुझे बताइएगा जैसे तेल की अगर हम बात कर लें, तेल चीनी इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है या कमी आई है? तेल की कीमतें बढ़ी हैं थोड़ी सी, चीनी की कीमतें तो तकरीबन वही चल रही हैं, साल से ज़्यादा होगी। अच्छा तेल की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है? तेल की कीमत में तकरीबन 30 से 40 रुपए किलो का इजाफा होगा। 30 से 40 रुपए फी किलो। अच्छा ये जिस तरीके से दिन गुजर रहे हैं या महीने गुजर रहे हैं, लोगों की तादाद जो कि लोग लेने आते थे चीज़ें, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है या कमी आई है? लोग कम हुए? कमी हो रहे हैं। लोग जो पहले महीने का लेके जाते थे वो हफ्ते का लेके जा रहे हैं, जो हफ्ते का लेके जाते थे वो रोज का लेके जा रहे हैं। कमी हो रही है। अच्छा ये भी कहा जाता है कि चीज़ें पीछे से सस्ती आती हैं, दुकानदार जो है वो चीज़ें महंगी करके बेचते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। कौन चाहेगा कि मेरी दुकान से रश हटे? चीज़ सस्ती देंगे तो कस्टमर आएंगे ना, महंगी देंगे तो कौन आएगा? अच्छा हुकूमत ये दावा करती है कि अगर हम देखें पिछले 70 महीनों में महंगाई जो है वो इस वक्त कम तरीन सतह पर है, महंगाई के जिनको काबू किया गया है। किस हद तक आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ये तो मार्केटों का रश बताएगा आपको। आपकी क्या राय है पर्सनली? मार्केटों का रश बताएगा ये तो आपको। आपका क्या ख्याल है? पर्सनली राय दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप बताएं ना कि चीजें आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं हुकूमत की या नहीं? कुछ चीज़ें कम हुई हैं, कुछ चीज़ें बढ़ी हैं, दोनों तरफ ही है, मतलब 50-50 है। ठीक है जी, कुछ चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में जो है वो कमी आई है। और लोगों से बात करके हम जान रहे हैं और एक गैर जानिबदार सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बता सके कि अवाम जो है वो हुकूमती दावे के बारे में क्या सोचती है। वेलकम बैक की प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हुकूमती दावे के हवाले से और आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? जॉब करते हैं। आजकल के दौर में खवातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, कमाती भी हैं, फिर घर भी चलाती हैं, कितना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया है, कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो महंगाई ने बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ में पैसा बढ़ चढ़ के है कि पैसों का पता नहीं चलता। इधर जॉब पैसे लेकर आते हैं, इधर से क्या नाम है बहुत महंगाई है, बुरा गुजारा नहीं हो पा रहा। अच्छा पहले खवातीन ये करती थी ना कि जो खुद कमाती थी वो पैसे जमा भी कर लेती थी, सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब है ऐसा या नहीं? नहीं अब ऐसा नहीं है, जमा तो हो ही नहीं सकते ना। अब महंगाई से इतना है कि हद से ज़्यादा महंगाई हो गई कि बंदा कैसे जमा कर पाएगा। अच्छा हुकूमत तो दावा करती है कि हमने महंगाई कम की है, जी आप क्या कहती हैं? हुकूमत ने महंगाई कम करी है ये तो पता नहीं, अल्लाह जाने।
पर महंगाई कम नहीं है। नहीं हुई है जी नहीं। अच्छा, क्या चाहती हैं आपके, कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमतों में कमी आनी चाहिए? आनी चाहिए। घरेलू सामान बहुत से होते हैं, जैसे आटा हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, चावल हो गई, ये सब चीज़ें एशिया खाने की इनमें थोड़ी सी सस्ताई होनी चाहिए। थोड़ी सी सस्ताई होनी चाहिए, कीमतों में कमी आनी चाहिए, और ताकि जो है वो आवाम बेहतर तरीके से अपना घर चला सकें। और यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है आजकल के दौर में अगर हम देखें, महंगाई ज़्यादा हुई है या महंगाई में कमी आई है? बेटा बहुत महंगाई हो गई, बहुत परेशान हो गए हैं। हमारी माँ बहनें बाहर निकल गई, रोडों पे आ गई हैं, सब लोग भीख मांगने में मजबूर हो गई हैं। क्यों? कि कारोबार नहीं है, लोग डकैतियाँ चोरियाँ करने लग गए हैं, लड़के मिला पकड़े जाते हैं। बेला वजह क्या पकड़े हैं, उनकी हरकतें कर रही हैं, भीख मांग रही हैं औरतें। क्या करें बताएं, महंगाई इतनी हो गई, सब्जी नहीं खा सकते, चटनी नहीं खा सकते, सालन गोश्त रोटी तो बहुत दूर की बात हो गई। अच्छा, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है थोड़ी सस्ती भी हुई है, या हर चीज ही महंगी है? फिलहाल मेरी नज़र में तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब महंगा ही चल रहा है। सभी चटनी से मोहताज हो गए, चटनी। तो ये तो हुकूमत ये दावा करती है कि चीजें कम की है, रेट्स हमने कम किए नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मतलब महंगाई हो रही, बहुत महंगाई हो रही है। मतलब चटनी से मजबूर हो रहा है, आगे तो आप समझ सकती हैं इस बात को। बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बेटा ये इनसे अपील की जाती है, कुछ ख्याल करें। बच्चे हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, बेवा औरतें हैं, ख्याल करें उनके लिए, कुछ महंगाई कम करें, जो क्या कहते हैं ना, हम खा सकें। खाना एटलीस्ट जो है वो एक टाइम का खाना जो है वो आवाम सुकून से खा सके, वो आवाम के लिए जो है वो मुश्किल कर दिया है। यहाँ से हम जरा मजीद आगे बढ़कर जरा बात करते हैं चंद लोगों से। अच्छा, 10-12 साल में मुझे बताओ, कस्टमर्स की तादाद में इजाफा हुआ है या कमी आई है? कमी हो गई है। कमी, वजह क्या है इसकी? महंगाई। महंगाई। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है चीजें सस्ती हुई हैं, तुम लोग कह रहे हो महंगाई हो गई है। घर में जैसे दाल, आटा, चीनी, तेल जाता है, रोजाना लेकर जाते हो या हफ्ते बाद लेकर जाते हो, कीमतों में क्या फर्क लगता है कि हर बार ज्यादा होती हैं या कभी कम भी हुई हैं? हर बार ज़्यादा ही होती हैं। 2 रुपये कम होते हैं, वो गिर जाते हैं। ऐसे पेट्रोल ले लो आप, तो ये कमी कहाँ हो रहा है हमारे लिए, तो बढ़े ही जा रहे हैं। बढ़ी जा रहे हैं। तो अच्छा, हुकूमत ये जो दावा कर रही है कि हमने महंगाई को काबू पा लिया है, इत्तेफाक करते हो कि नहीं? नहीं, अभी तक काबू नहीं पाई महंगाई उल्टा और बढ़ते जा रही है। महंगाई जिस तरह साल बढ़ते जा रहा है ना, 2025 लगा है, तो अब महंगाई का सिलसिला आप है। बजट खुलेंगे, ये मनी बजट खुलेगा, ये खुलेगा, तो इसमें महंगाई हमारे ऊपर ही लगेगी। महंगाई जो है वो और होगी। मजीद जरा आवाम से बात करते हैं। हुकूमत ये दावा करती है कि उन्होंने महंगाई पर काबू पा लिया है। अगर पिछले 70 महीने देखें हम, तो इस वक्त जो महंगाई है वो कम तरीन सतह पर है। किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? नहीं करते इत्तेफाक? नहीं कर सकते। दाल, आटा, चीनी कुछ सस्ता? कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ही रहम करे। क्या क्या ले लिया आप लोगों ने? हमने तो बहुत कुछ खरीदा है। क्या शादी वादी आ रही है किसी की? नहीं, ईद की शॉपिंग की है। अभी से ईद की शॉपिंग, तो रोजे भी नहीं आए। महंगाई है, बस महंगाई है ना, आगे जाके और महंगाई हो जाती है। तो आपने कहा पहले ही जरा समेट के रख लें हम। जी। अच्छा, तो बताएं, महंगाई की हम बात कर रहे हैं, कितनी महंगाई हुई है, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं? जिस चीज को देखो वही महंगी है। तो ये जो हुकूमत दावा करती है कि चीजें सस्ती हुई हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हो? नहीं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। सौदा कौन लेता है घर का? सौदा मेरी मम्मा। मम्मा लेती हैं? ये आपकी मम्मा है? जी, मेरी मम्मा। तो मम्मा जी जरा बताएं ना कि दाल, आटा, चीनी क्या रेट कम हुए या ज्यादा हुए? कोई कम नहीं हुए। कोई कम नहीं हुए। मुर्गी खाना कम किया आप लोगों ने? मुर्गी क्या खाने कम किया, वो और भी महंगी है। वो महंगी है ना, तो इसलिए महंगाई से तंग आकर आपने सोचा बस ठीक है नहीं खानी मुर्गी, ऐसा हुआ है या नहीं? खानी दिल तो करते हैं ना। मुझे बताएं कि अपने घर की जो रोजाना या महीने का जो सौदा लाना होता है, आप खुद लाती हैं या मियाँ साहब लाते हैं? मियाँ साहब लाते हैं। अच्छा, बजट जो है वो जैसे बनता था पिछले साल या उससे पिछले साल, अभी भी बजट उतने ही पैसों में बन जाता है? नहीं बन रहा, बहुत कम हो रहा है। दोनों मिलके करने उसके बावजूद भी नहीं पूरा होता। नहीं हो रहा पूरा? नहीं। तो ये जो हुकूमती दावे हैं कि महंगाई हमने कम की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि इससे इत्तेफाक करती हैं या नहीं? ये छोटे बंदों को देखते ही नहीं है, बड़े बड़े हुए जा रहे हैं और बड़े जो छोटे और नीचे 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 दरमियाने भी नीचे हुए जा रहे हैं। तो महंगाई कम नहीं हुई है? महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अच्छा, दाल, आटा, चीनी कुछ भी सस्ता नहीं हुआ? कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब महंगाई। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं, शॉपिंग वगैरह कर लिया आपने? शॉपिंग चल रही है। चल रही है? किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं? अभी तो शादी की चल रही है। शादी की कर रहे हैं, शादियों का सीजन है। मुझे बताएं, बजट कितना आउट हुआ है? बजट 80% आउट हो गया। 80% आउट? फिर क्या होता है जब बजट आउट हो जाता है? तो लड़ाई झगड़े होने और क्या होना है। जो अपने बंदा ज़हन बना के बैठा होता है उससे ट्रिपल खर्चा हो रहा हो,
तो फिर क्या मतलब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर क्या होता है कि वाइफ जो है वो खाना वाना दे देती है आपको या नहीं? फिर वो कहती है चलता ही रहता है, वो तो नहीं रुकने वाला, खाना पीना तो नहीं रुकना, वो तो चलता ही रहना। ठीक है। अच्छा, ये जो हुकूमती दावा है कि महंगाई में कमी आई है, इससे आप इत्तेफाक नहीं करते लगता है? ये सारे चोर बैठे हैं, कोई कमी नहीं आएगी इनमें, ये हिसाब है ऊपर से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ये गरीब आवाम के बारे में उस तरीके से नहीं सोचते जैसे सोचना चाहिए। देखते कब हैं गरीब को, ये देखते कब हैं? तो आपको लगता है ये कि अपना ये बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आगे आने वाले सालों में चीजें या महीनों में चीजें थोड़ी सी बेहतर होंगी, महंगाई कम होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, हुकूमती दावे किस हद तक सच्चे और किस हद तक जो है वो आवाम उस पर इत्तेफाक करती है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं कि आवाम क्या कहती है। क्योंकि आवाम तो वही कहती है जब वो बाज़ारों में निकलती है अपने घर से 5-10 हज़ार रुपये का बजट लेके, और जब वो जाती है आटा दाल चावल चीनी खरीदने तो वो नहीं खरीद पाते हैं। उनकी आधी चीज़ें आती हैं और आधी चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है। कुछ चीज़ों में कमी आती है 1-2 रुपए की, और उसके बाद चीज़ें दोबारा से जब उनके रेट्स मुख्तस किए जाते हैं तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लोग वो चीज़ें ना खरीदें जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, तो फिर लोग जो हैं वो बहुत सारे दूसरे ऑल्टर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें बढ़ता हुआ क्राइम रेट इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि महंगाई से लोग किस हद तक परेशान हैं। और यही हम जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश भी कर रहे हैं कि जो हुकूमती दावे किए जाते हैं या किए जा रहे हैं, और उनका कहना यही है कि जब तमाम तर लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे तो जो है वो आगे आवाम को, गरीब आवाम को और रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आवाम इस बात से मुत्तफिक हैं भी या नहीं कि सस्ताई उनके लिए की गई है या नहीं, क्योंकि जब भी वो घर से निकलते हैं तो सस्ताई तो उनके लिए है ही नहीं। हर चीज़ जो है उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर एक चीज़ में 4 रुपए कम हुए तो दूसरी चीज़ में 10 रुपए ज़्यादा हो जाते हैं, तो जहाँ से जो बचत होती है वो दूसरी जगह पर लग जाती है। आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं कि वो इस बात से किस हद तक जो है वो मुत्तफिक है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में जरा हम बात कर रहे हैं हुकूमती दावों के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी हुई हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमतों में कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, कितना अरसा हो गया आपको अपना कारोबार करते हुए? हमारे को कम से कम भी 20 साल हो गए। माशाल्लाह, 20 साल में इस साल अगर ये जो गुज़िश्ता साल गुजरा है 2024, इसकी अगर हम बात कर लें तो प्रॉफिट ज्यादा था या कम था? आदत सी पड़ चुकी है यार। किस चीज की? ज्यादा कमाने की? नहीं, कमाने की नहीं, मकसद जैसे भी आला चल रहा है इसकी आदत पड़ चुकी है, गुजारा करने की आदत पर हाँ, मकसद हालात से समझौता कर लिया। हाँ, जो बात है ना, बेकार में हम आपसे बहस करें कि ये बढ़ गया वो घट गया, कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ टाइमिंग से बत्ती चली जाती है, टाइमिंग से गैस चली जाती है। ये प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन चीज है। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। बेहतरीन ऐसी चीज है कि जो आवाम के लिए बहुत खुशहाल चीज कहलाती है। मतलब टाइमिंग, बिजली और गैस की लोड शेडिंग की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर है, बस और प्रॉपर कुछ नहीं ऐसी है। है कि वो अमेरिका भी पीछे से है। तो अच्छा, तो ये अगर हम बात करें रोजाना हम खाते हैं आटा दाल चीनी चाहिए, इनकी कीमतों में कमी आई है या इजाफा ही हुआ है? बेटा, इसकी कीमतों में कमी क्या आई है? अगर चीनी पे 10 रुपए गिर गए तो आटे पे 20 रुपए बढ़ गए, तो एवरेज तो वहीं आके रुक जाएगा ना बेटा। बल्कि मेरी नजर में 10 रुपए ऊपर ही चला जाएगा बजट के हिसाब में। एक इंसान की सैलरी कंपनी में 37,000 रुपए, वो सैलरी के हिसाब से अगर मकान भी लेता तो आज के दौर में 15,000 रुपए से गैस बत्ती बिजली के हिसाब से मकान एक कमरे का मिल जाता है। ठीक है। इस 15-16,000 रुपए में कैसे पर कर लेगा, इलाज भी करा लेगा, अपने बच्चे भी पाल लेगा, दूध भी पिला देगा। 1000 इंसान की जिंदगी में चीजें। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है कि चीजों में सस्ताई हुई है। क्या सस्ताई हुई है? कुछ भी मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं है। आज अगर 520 रुपए तेल है, कल सुबह ले रह जाएंगे तो वही 550 हो जाएगा। उस तरीके से आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में आने वाले दिनों में कामयाब हो पाएगी? अल्लाह करे इन लोगों को हिदायत नसीब हो जाए, क्योंकि आवाम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर जी, कितना अर्सा हो गया है जॉब करते हुए या कारोबार करते हुए? काफी टाइम हो चुका है। काफी टाइम हो गया है। गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कितना कमाया है? कोई बड़े भाई करते हैं सब, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब लगता है कि जिस तरीके से तुम यहाँ होते हो, लोग आते हैं, लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि भाई आपस में बात तो करते होंगे ना। लगता है कि महंगाई की वजह से लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम हुई है या ज्यादा हुई है? बढ़ती जा रही है, कम कहाँ होती है महंगाई। अच्छा, महंगाई के बारे में कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि चीजें हमने सस्ती की हैं आवाम के लिए। वो नामुमकिन है, ये तो कहीं से वो सस्ती नहीं करी है। मुमकिन नहीं है? नामुमकिन नहीं है। अच्छा, आज
आजकल के दौर में आपको क्या लगता है कि एवरेज सैलरी बंदे की क्या होनी चाहिए तो आप ये कह सकते हैं कि गुजारा अच्छा हो रहा है? मैक्सिमम सैलरी जो होती है ना 50,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम सैलरी ये है कि 20,000 रुपये देती है कंपनी वगैरह। 20,000 में बंदा क्या कर लेगा? जिसका किराया घर है उससे पूछो बंदा क्या करेगा? ऐसा है, किराया भी देगा, बिजली का बिल भी भरेगा, फिर गैस का बिल भी, फिर घर में राशन पानी भी है, अदरवाइज है नहीं, बस बहुत सारी चीज़ें होती है XYZ। तो बंदा क्या क्या करेगा? 20,000 में आजकल कहाँ पूरा हो रहा है? और फिर दूसरी बात ये देखिए कि आप यूनिट इतने बढ़ चुके हैं बिजली के ऊपर, तो बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा? महंगाई की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, जिस कदर महंगाई हो रही है और जिसकी वजह जिस कदर लोग जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि उनको मुश्किलात हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। मुझे बताएं, घर का सौदा सब खुद लाती हैं? हाँ जी, मैं खुद लेके आती हूँ। बताएं, जब जाती हैं गुस्सा आता है जाके जब कीमतें सुनती हैं? बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इंसान के हालात आजकल ऐसे हैं नहीं है कि वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सके। महंगाई एक तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, इंसान के जो बाप भाइयों की तनख्वाहें हैं, सैलरियाँ बहुत कम हो चुकी हैं। तो जो 100 का नोट था वो 10 की जगह चल रहा है, जो 1000 का नोट है वो 100 की जगह चल रहा है। बिल्कुल अब आप यकीन करें, मैं जूता पता किया है मैंने, तो वो 1800-2000 तक का कह रहे हैं। अच्छा। हालांकि वही अगर जूता हम बाजार से कहीं से जाके पता करें तो वो 600-700 में मिल जाता है। तो किस कदर महंगाई हो चुकी है। तो ये तो हुकूमती दावे किए जाते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है। हुकूमत ढोंग करती है, हुकूमत करती क्या है? गरीब के लिए हुकूमत कुछ नहीं करती। तो ये आप कह रही हैं दावे गलत हैं? सब कुछ गलत है। हुकूमत ने कभी गरीब आवाम को खून चूसने के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, ये जो रोजाना की बुनियाद पर घर में सब्जी बन रही होती है, दाल चीनी ला रहे होते हैं, आटा आ रहा होता है, तेल आ रहा होता है, इनमें कुछ कमी आई है या नहीं? आटे में कह सकते हैं कि 10-20 रुपए कमी आ गई है, और चीनी में मेरा ख्याल है 10-20 रुपए कमी है। इसके अलावा किसी चीज़ में कमी नहीं, किसी चीज़ में कमी नहीं इसके है। अलावा किसी चीज़ में कमी। आजकल के दौर में आपको क्या लगता है, महंगाई को अगर देखा जाए, महंगाई में कमी आई है या इजाफा हुआ है? नहीं, महंगाई में तो कोई कमी नहीं आई, मजदूरी और बढ़े जा रही है। बल्कि हुकूमत तो कह रही है कि सस्ताई कर दी हमने, काबू पा लिया महंगाई पे। हुकूमत तो कहेगी ना, हुकूमत ने तो हुकूमत करनी है, तो वो तो यही कहेंगे कि हमने महंगाई कम कर दी है। अब महंगाई किस चीज में कम की? बिल वही आ रहे हैं, बिजली के, गैस के तो बिल। ये जो आटा, दाल, चीनी, चावल, रोजमर्रा की चीजें, ये सस्ती ये भी नहीं हुई? ये सस्ती जिस चीज पे कम करते हैं, दूसरी चीज पे उससे डबल कर देते हैं। अब गोश्त इतना महंगा है, मुर्गी का गोश्त 600-700 पे पहुँच गया, गाय का गोश्त 300-400 रुपये का सिर्फ एक पाव गोश्त आ रहा है। तो आपको लगता है हुकूमत जो ये दावा करती है गलत है? वो सिर्फ दावे तो वो तो इसलिए करते हैं ना कि उनको, ताकि उनको अपनी हुकूमत करनी है। अगर वो ये बोलेंगे महंगाई है तो लोग ये बोलेंगे भाई आप काय के लिए बैठे। तो अब आप आवाम क्या कह रही है जब वो कह रहे हैं सस्ताई है? आवाम तो ये कह रही है ना कि वो तो बधाए, वो कह रहे हैं सस्ताई। सस्ताई तो पंजाब में सस्ताई करी होगी, कराची में तो कोई सस्ताई नहीं। ठीक है जी, महंगाई जो है उसका जिन बेकाबू है, और आवाम की जानिब से कहा यह जा रहा है कि एक चीज़ पर जब रेट बढ़ा दिए जाते हैं तो दूसरी, अगर एक चीज़ पर रेट कम कर दिए गए हैं तो दूसरी चीज़ पर जो है वो रेट उतने ही बढ़ा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। भाई क्या करते हैं आप? सोने का रेट सोने 2,84,000। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना अर्सा हो गया आपको सोने का काम करते हुए? 18 साल। 18 साल हो गए। अच्छा, हमने देखा है कि पहले ख़वातीन बहुत शौकीन होती थी सोने की, वो आती थी, उनकी कोशिश होती थी कि जितने भी पैसे 2 महीने की सेविंग हो गई तो कोई ना कोई चीज़ बना लें। अब बताएं, ख़वातीन का रुझान है? ख़वातीन का रुझान, पहले ख़वातीन दूसरे मामला से निपटेंगी, जैसे परचून का मामला हो गया, दूध का मामला हो गया, इसके अलावा दीगर मामला, दवाइयों का मामला हुआ है कि इलेक्ट्रिक की पर्चियाँ या भत्ते की पर्चियाँ बनकर आती हैं इसमें। इस हिसाब से आवाम निपटेगा, इन मामला से निपटेगा तो तब जाके इसमें आएगा। यहाँ दूर की बात, पहले सोने का 2-2 तोला 3-3 तोला आम सी बात हुआ करती थी। अब ऐसा आ गया, ग्रामों पर बात आ गई है कि सोने का सेट आ गया 2 ग्राम में आ गया, 2.5 ग्राम में आ गया, 1.5 ग्राम में आ गया। पहले सोना चलता था 22 कैरेट से, फिर 20 कैरेट पर आया, 18 कैरेट पर आया, आज सोना गया 12 कैरेट पर। तो 12 कैरेट में भी रुझान इस तरीके कस्टमर बाजू का पूरे दिन नहीं आता, 8 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। आवाम बिल्कुल ऐसी उससे 0/0 हो चुकी है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि पूरा हफ्ता आप आए हैं, दुकान खोली है आपने और कोई कस्टमर नहीं आया? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है, बार हुआ है। और ये समझ लें 2-3 सालों से रुझान यही है। कोरोना के बाद से ऐसी मईशत बिल्कुल डागमाडोल हो चुकी है कि आवाम समझ लो दूसरी तरफ निकल जाता है।
पहले अयाशी की तरफ से, अयाशी से फिर आसाइश आ गई, आसाइश से बिल्कुल अब गुजारा हो गया। गुजारा जिस तरीके से कर रहा है, या तो दूसरी सूरत में आवाम कर्ज से कर्जदार होती जा रही है, या तीसरी सूरत में आवाम दूसरी तरफ निकलती है। आप समझ सकती हैं इस बात को कि वो चोरी चकारी की सूरत भी हो सकती है, वो दूसरी तीसरी सूरत भी हो सकती है। इस तरह से आवाम चले गई है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जैसे आप बात भी करें, हम लोग गुजारे की तरफ आ गए। रोज़ाना की बुनियाद पर आप घर में जाते हैं, जब आप दाल चाहिए, सब्ज़ी आपको चाहिए, फ्रूट आप ले जाते हैं, तेल, आटा, चीनी, ये वाली जो चीज़ें, इनके बारे में बताएं कि जब आप लेने जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि 4 पैसे कम में चाहिए चीज़ मिल गई हो, या हमेशा जब भी जाते हैं हर बार पहले से ज़्यादा कीमत होती है? मैंने बताया ना कि गुजारा करने वाले बोलते जहाँ पहले वो, अब चलो सोने से हटकर बात आते हैं, ये 2 किलो 3 किलो में ले आता था, या फिर महीने का राशन डल जाता था, 15 दिन का डल जाता था, या फिर उसके बाद वीकली आ गया। अब डेली की रूटीन पर आ गया है, डेली रूटीन पर आ गया, बस रोजाना की बुनियाद पर कि रोजाना जैसे कुआं खोदना है, रोजाना पानी निकालना है, इस तरह की मिसाल हो चुकी है। अच्छा, तो हुकूमत तो ये दावे करती है कि महंगाई की अगर हम बात करें तो 70 महीने निकालें अगर हम, तो 70 महीने की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है इस वक्त। इससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं? बिल्कुल नोट एग्री। इस हिसाब से ये आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे अगर ये 4 साल की या 3 साल की ना महंगाई की सतह की बढ़ गई है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती जा रही है, तो उसके साथ आवाम को तो मिलने चाहिए। तो ये समझ में आने वाली बात है कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं कि इस पे आ गई, इस पे आ गई, 79 पर आ गई, 89 पर आ गई, इससे अबव हो गई, इससे ऊपर हो गई, डॉलर नीचे आ गया, रुपये ने डॉलर को पछाड़ दिया। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आदत और शुमार का हेर फेर है। वरना इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया सिर्फ कर्ज लेने में रिकॉर्ड बना है। आए दिन ये खुशी मनाते कि हम IMF से इतना कर्ज ले लिया, हमने इतना कर्ज ले लिया, वर्ल्ड बैंक के हमने ये कर्जदार हो गए, लेकिन वो सब अदा करना है किसने? आवाम ने करना है, आपने करना है, मैंने करना है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो आवाम से बात कर रहे थे, और आवाम से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे कि हुकूमत जो है वो ये दावा करती है, या उन्होंने ये बात कही कि अगर हम 70 महीने का कंक्लूजन निकालें तो 70 महीने की कम तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो महंगाई पहुंच गई है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, जिसमें आप अपने घर का राशन ला रहे होते हैं, या आप जब भी बाहर निकलते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके बच्चे की स्कूलिंग फ़ीस है, आपके बच्चों के खर्चे हैं, उसके बाद आपको अगर देखें हम शादी ब्याह पर जाना है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जिससे आप लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से घरों में झगड़े हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आवाम ये कहती हुई नज़र आ रही है कि कुछ खास महंगाई में कमी नहीं आई है। तो ये जो दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं, ये सिर्फ दावे ही हैं, क्योंकि अगर कहीं हम नॉर्मली देख लें जहाँ पर 4 रुपये चीज़ें सस्ती होती हैं, वहीं दूसरी जगह पर दूसरी चीज़ जो है वो 10 रुपये महंगी हो जाती है। तो हिसाब वही है। अब देखना यही है कि यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकालें और देखेंगे कि जिस तरीके से हुकूमत ये बात कहती है, आवाम जो है वो उसके बिल्कुल ही बरक्स बात करी है, तो इसमें सच्चाई आखिर क्यों नहीं है? अगर हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है तो फिर ये आवाम को वो रिलीफ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? बीच में कहाँ है जहाँ पर एरर आ रहा है और कहाँ पर चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? यही जो है वो जानना हमारे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन महंगाई की जानिब से आवाम का यही कहना है कि महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।